हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम टेक महिंद्रा के क्वार्टर टू FY22 के रिजल्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं। ये एक 6 पॉइंट एनालिसिस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। रिसेंटली हमने देखा है आईटी इंडस्ट्री ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। जो ट्रेडिशनल वैल्यूएशंस पे आईटी इंडस्ट्री ट्रेड कर रही थी, तो उसको जो पुराने पी रेशियोज थे उसको एक अच्छा खासा री रेटिंग यहाँ पे हमें मिलता हुआ नजर आया है आईटी इंडस्ट्री में। एंड फिर उसमें टेक महिंद्रा भी कोई एक्सेप्शन नहीं रहा है। तो Q2 FY22 के रिजल्ट्स में आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ दोस्तों। तो 6 पॉइंट एनालिसिस रहेगा, जिसमें फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू मिक्स के बारे में बात करेंगे, देन क्लाइंट पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉय मेट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी थोड़ा सा डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो रेवेन्यू की जो ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में Q2 FY22 में, वो 16.1% रही है INR टर्म में। यूएसडी रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 16.4% की ग्रोथ रही है, एंड कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 15.5% रहा है। अब ये ईयर ऑन ईयर नंबर रहा, बट इवन सिक्वेंशियल, दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर की भी हम यहाँ पे बात करते हैं। सो दोज नंबर्स आर आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। 6.7% का ग्रोथ सिक्वेंशियली एब्सोल्यूट टर्म्स में INR रेवेन्यू में हुआ है, 6.4% यूएसडी रेवेन्यू, एंड कांस्टेंट करेंसी 7.2%। तो यहाँ पे जो ओवरऑल ग्रोथ नंबर हमें नजर आए वो काफी हेल्दी ग्रोथ नंबर से। और FY22 का जो गाइडेंस दिया है कंपनी ने, सो रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन डबल डिजिट्स इन FY22। दैट्स व्हाट द मैनेजमेंट हैज सेड टू द एनालिस्ट और द ऑन इन देयर कॉन कॉल्स आल्सो। सो फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एबिटा का ये जो नंबर है वो 17.2% से ग्रो हुआ है, एंड इट हैज रीच्ड 1995 करोड़ रुपीस। मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि लास्ट एक दो क्वार्टर से आईटी इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ एट्रिशन। बहुत सारे जॉब चेंजेस आईटी इंडस्ट्री में हो रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे इवन इस कंपनी को भी, टेक महिंद्रा को भी होता हुआ नजर आ रहा है। But still they have tried to maintain their margins on EBITDA terms. तो 18.3% का ये नंबर है। Last year it was at 18.2%. Last quarter it was at 18.4%. Earnings before interest and tax की अगर हम बात करते हैं, so that particular number is also up by 24.1%. Quarter on quarter that number is up by 6.9%. Margins point of view से EBIT margins are at 15.2%. Year on year the margins have grown by 100 basis points. नेट प्रॉफिट का जो नंबर है वो 25.8% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, फ्रॉम 1064 करोड़ रुपीस टू 1338 करोड़ रुपीस, एंड नेट मार्जिन 12.3% पे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। सो लास्ट क्वार्टर, दैट इज Q1 FY22 के कंपैरिजन में the margins have actually gone down, net profit margins की अगर हम बात करते हैं, और उसके पीछे के रीजंस है हाई एट्रिशन, हाई सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, एंड सैलरी हाइक्स भी यहाँ पे कर देने पड़े हैं कंपनी को। कैश फ्लो मेट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो फ्री कैश फ्लो ये जो नंबर है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट इज एट 103.8%. सो इट शोज दी कैश कन्वर्जन या कैश जनरेशन की जो कैपेसिटी है कंपनी की, वो काफी बढ़िया यहाँ पे हमें नजर आती है। व्हाट इज अ फ्री कैश फ्लो? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉर्मली आईटी कंपनीज में कुछ ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता नहीं है। देन कम्स द रेवेन्यू मिक्स। तो ज्योग्राफी वाइज अगर हम रेवेन्यू मिक्स यहाँ पे देखते हैं, सो डिपेंडेंस ऑन अमेरिका इज क्वाइट लिमिटेड कंपेयर टू अदर बिग मेजर आईटी कंपनीज लाइक TCS एंड इन्फोसिस। अमेरिका का जो एलोकेशन है वो 47.8% का है, यूरोप इज 25.9%, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 26.3%। तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन ज्योग्राफी वाइज हमें टेक महिंद्रा में नजर आता है। सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं, तो कम्युनिकेशंस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस है कंपनी का, 40.1% का। इफ यू पीपल डोंट नो, तो पहले इस कंपनी का नाम था महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम। सो कम्युनिकेशंस पे बहुत ज्यादा फोकस पहले भी था, एंड दैट्स व्हाई एलोकेशन हमें ज्यादा नजर आता है। मैन्युफैक्चरिंग में 16% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी 9%, BFSI 16.3%, रिटेल, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स 7.8%, एंड अदर्स 10.8%। तो ओवरऑल अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर ऑन ईयर ये नंबर्स आप देखोगे वर्टिकल वाइज, तो हर जगह पे डबल डिजिट ग्रोथ 16%, 14%, 17%, 20% काइंड ऑफ हमें नजर आई है, एंड ओवरऑल the growth is at 16.1% in the revenue mix.
इवन सिक्वेंशियली ऑल्सो दीज नंबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, 6.7% का वो नंबर है. सो आई थिंक ईच एंड एवरी सेक्टर is contributing to the growth. That's a very good sign. क्लाइंट पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे $50 million प्लस 22 क्लाइंट्स से कोई नया एडिशन नहीं हुआ है लास्ट क्वार्टर में. $20 million प्लस क्लाइंट्स एक्चुअली एक कम हुआ है, फ्रॉम 51 to 50 हुए हैं. $10 million क्लाइंट्स 86 to 90 हुए हैं. 5 million प्लस क्लाइंट्स 168 to 169 हुए हैं, एंड 1 million प्लस क्लाइंट्स 466 to 488 हुए हैं. So total contract value of deal wins in Q2 FY22 are $750 million. Compared to TCS and Infosys, से numbers काफी muted नजर आते हैं. But I think if we consider the size of Tech Mahindra, I think they are doing it well. अगर contribution top clients का हम देखते हैं तो top 5 clients are contributing 22% to the revenue, top 10 clients are contributing 31%, and top 20 clients are contributing 43%. मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा diversification, कोई डिपेंडेंस एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है. सो इट शोज कि इट इज गुड. मतलब आई थिंक ओवर द लॉन्गर होराइजन जो डिपेंडेंसी होती है एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे होनी नहीं चाहिए. आई थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर पैरामीटर कंपनी इज डूइंग अ रियल गुड थिंग. एम्प्लॉय मेट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एम्प्लॉयज है कंपनी के पास अराउंड 1.41 लाख. नेट एडिशन जो हुए हैं इन Q2 आर 14,930. यूटिलाइजेशन का जो रेट है वो 89% का. इट मींस 11% की बेंच स्ट्रेंथ है. लास्ट 12 मंथ्स की जो एट्रिशन है वो 21% के रहे Q2 FY22 में. लास्ट ईयर में 14% था, लास्ट क्वार्टर में 17% था. मतलब एवरी क्वार्टर द एट्रिशन रेट इज इंक्रीजिंग. दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन. कंपेयर्ड टू TCS जो है 11.9%, Infosys 20.1% and HCLTech 15.7%. So I think ये जो हायरिंग का जो एक सीजन है आई थिंक वो वैसे ही चलता रहेगा. दैट्स व्हाट द कंपनी इज आल्सो सेइंग. सो ये एट्रिशन की वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर थोड़े समय के लिए यहाँ पे रह सकते हैं. एक बार वो सप्लाई आना शुरू हो जाएगा एम्प्लॉइज का, नए स्किल सेट्स का, तो होपफुली थिंग्स शुड नॉर्मलाइज इन कमिंग 2 क्वार्टर्स. वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो करंट पी रेशियो जो है टेक महिंद्रा का दैट इज अराउंड 30.7 टाइम्स. 3 ईयर का मीडियन जो था वो 17 था. इट मींस 3 ईयर के मीडियन के हिसाब से 80% प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है. टीसीएस की अगर हम बात करते हैं सो 41% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे वो ट्रेड हो रहा है कंपेयर टू द हिस्टोरिकल एवरेज पीई ऑफ 3 इयर्स. Infosys is also trading at 80%. HCL is also trading at 83% of the premium. It means जो री-रेटिंग हुई है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में, आईटी कंपनीज में होती हुई नजर आई है. तो यहाँ अगर कंपनीज आने वाले 1-2 साल के बाद फिर से थोड़ा सा स्लगिशनेस दिखाती है, आई विल नॉट बी सरप्राइज. अगेन वो डी रेटिंग हो सकती है या री रेटिंग हो सकती है टुवर्ड्स दी ओल्ड एवरेजेस. उसी को मीन रिवर्जन कहा जाता है. तो ये एक छोटा सा एनालिसिस हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है. दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे ऑन आवर वेबसाइट investadnya.in. वहां पे आपको पता चल सकता है कहाँ पे कितना एलोकेशन लिया हुआ है, कौन से पोर्टफोलियो में हमने. सो मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. यज्ञा YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.